अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी फुल डे रूटीन। पूरे दिन में मैं क्या क्या करती हूँ और किस तरह जो है ना हमारा पूरा दिन गुज़रता है। हर दिन दूसरे दिन से अलग होता है। ये नहीं कि आज जिस तरह हमारा दिन गुज़रा है तो अगला भी इसी तरह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये अभी सुबह का टाइम है, तो अभी अभी मैं उठी हूँ और अभी मैं बच्चों को उठा लूँगी। और दिन की जो है ना रूटीन बच्चों पे डिपेंड करती है। बच्चों का जब स्कूल होता है तो रूटीन अलग होता है, और जब स्कूल नहीं होता तो रूटीन अलग होता है, और जब कहीं आना जाना हो तो फिर अलग रूटीन होता है। लेकिन मोस्टली सुबह का टाइम और जो वर्किंग 5 डेज़ है वो सेम ही गुज़रते हैं। हफ्ता इतवार को बच्चों को छुट्टी होती है, तो बाकी जो 5 दिन है वो तकरीबन सेम ही गुज़रते हैं। और जुम्मे के दिन जो है ना मेरी रूटीन है कि मैं मशीन लगा के कपड़े धोती हूँ, और जुमेरात और जुम्मे को जो है ना बच्चों को भी नहलाती हूँ। और मंगल या बुध को जो है ना सारी जो इस्त्री मुझे करनी होती है, जो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म होते हैं या जो पूरे वीक में बच्चों ने कपड़े पहनने होते हैं, तो वो सारे मैं इस्त्री कर लेती हूँ एक साथ ही। तो इस तरह जो है ना मैं पूरे वीक की रूटीन को मैनेज करती हूँ। जो जो काम मुझे जिस दिन करना होता है तो उसी दिन पे कर लेती हूँ। फिर जो है ना पूरा वीक आराम से गुज़र जाता है, और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होती। अगर वीक के दरमियान कोई मेहमान आ जाए या कोई हमें कहीं जाना पड़ जाए, तो जो है ना मुझे काम की टेंशन नहीं होती कि मुझे कपड़े धोने हैं या इस्त्री करनी है या इस तरह का कोई काम जो है ना मुझे करना है। मैं आराम से जो है ना सब फिर मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। बाहर के काम भी मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, और घर के काम तो लाजमी बात है मैं खुद ही करती हूँ। तो इस तरह जो है ना एक टाइम टेबल या शेड्यूल के साथ जब मैं चलती हूँ तो फिर काम आराम से हो जाते हैं, और उससे मैं तंग भी नहीं होती कि मुझे सारे काम करने हैं और ये वो करना है। जब शेड्यूल के साथ बंदा चलता है तो फिर जो है ना घर के काम करने का दिल भी करता है। वैसे जब ज़्यादा काम जमा हो जाए तो फिर दिल भी नहीं करता, और बंदे को पता भी नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे ख़त्म कर ले। और घर को भी जो है ना मैं तकरीबन पूरे हफ्ते में एक ही बार धोती हूँ, और बाकी जो है ना पूरा वीक सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। और डीप क्लीनिंग जो है ना हफ्ते में मैं एक ही बार करती हूँ। और बाकी रेगुलर के जो काम होते हैं दिन के, तो उसके लिए भी मैंने टाइम फ़िक्स किया होता है कि ये काम मुझे इस टाइम पे करना होता है। बर्तन जो है ना मैं जमा बिल्कुल भी नहीं करती। रात के बर्तन मैं रात को धोती हूँ। दोपहर को जो है ना मैं दोपहर के बर्तन धो लेती हूँ, और सुबह के टाइम नहीं धोती। सुबह के टाइम मेरा दिल ही नहीं करता बर्तन धोने का। तो जो दोपहर के बर्तन होते हैं और सुबह के कप्स वग़ैरह होते हैं तो वो मैं साथ में धो लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना सुबह का टाइम है, मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो अंडे को मैंने इसलिए इस तरह तोड़ा है क्योंकि मुझे ये अंडे का शेल चाहिए। इसको मैं जो है ना जो वॉशरूम की छोटी सी खिड़की बनी हुई है उसमें रख लूँगी, तो फिर छिपकली वॉशरूम के अंदर नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने बच्चों को लंच पैक कर दी है। लंच में मैंने उनको जो है ना स्पेगेटी दी है, जो कि रात में मैंने बनाई थी। और मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है तो बच्चे सही से नाश्ता नहीं करके जाते, तो इसलिए जो है ना मैं इनको लंच दे रही हूँ। वैसे तो इनकी छुट्टी जो है ना जल्दी हो जाती है, 11:40 11:50 तक ये घर आ जाते हैं, लेकिन नाश्ता ये सही से नहीं करते। तो इसलिए जो है ना मैं इनको लंच साथ में दे रही हूँ। और गर्मियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं, तो जो है ना बच्चों को स्कूल में अलाउ कर दिया है कि बच्चे घर के कपड़ों में आ सकते हैं, और विदाउट शूज़ और यूनिफ़ॉर्म बच्चे आ सकते हैं। तो अयान ने आज ये ब्लैक कलर का कुर्ता पहन लिया है, और इशाल का दिल था कि वो ये बटरफ्लाई वाला शर्ट और पैंट पहन ले, तो आज उसने वही पहन लिए हैं। और यहाँ पे बैठ के अयान जो है ना अपने शूज़ साफ़ कर रहा है।
और इन दोनों को जो है ना मैंने एक अंडा बना के दे दिया है और इनको रोल बना के दे दिया है। पर अभी जिसने जितना खाना वो खा लेगा। इशाल जो है ना वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती और अयान थोड़ा बहुत चाय पी लेता है। और यहाँ पे मैं अयान को जो है ना इस बोतल में पानी भर के दे रही हूँ, क्योंकि अयान अपनी बोतल जो है ना स्कूल छोड़ के आ गया है। तो जुम्मे को इन लोगों ने छुट्टी कर ली थी, जुमेरात को ये लोग स्कूल छोड़ के आ गए थे। तो अभी मैंने इसको कहा है कि स्कूल में पूछ ले, जो छुट्टी के बाद क्लासेस साफ़ करती हैं तो उनसे पूछ ले, उन्होंने अक्सर रखा होता है। तो फिर 2 दिन बाद अगर पूछ लो या 3 दिन बाद तो उनके पास पड़ा होता है तो वो वापस कर देते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। अयान पहले ही चला गया है और अभी मैं इशाल को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। इशाल जो है ना बहुत आराम आराम से तैयार होती है और जो है ना बहुत टाइम लेती है। तो फिर अयान को देर अक्सर हो जाती है तो इसलिए वो पहले ही चला जाता है। और यहाँ पे मैं इशाल के साथ जा रही हूँ। वैसे तो इनके कज़न जो है ना स्कूल जाते हैं और उनके साथ उनकी मम्मा और चाचू भी होते हैं, ये उनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं इनको ख़ुद इसलिए छोड़ के आती हूँ क्योंकि एक तो इशाल का बैग बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो मैं बैग ख़ुद उठा के लेके जाती हूँ। और जो है ना सुबह सुबह मेरी वॉक भी हो जाती है। वैसे तो यहाँ पे वॉक करने के लिए कोई इस तरह की जगह नहीं बनी हुई, तो घर से बाहर जाके इस तरह वॉक नहीं कर सकते। तो जब इनके साथ जाती हूँ तो मेरी वॉक हो जाती है। और अभी तक जो है ना इशाल ने अपना रोल ख़त्म नहीं किया और बाकी जो है ना उसने मुझे दे दिया है कि मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकती, इसको आप वापस लेके चली जाएं। और अभी यहाँ पे मैं वापस जा रही हूँ और घर वापस आके फिर मैं अबाया वगैरह उतार के जो है ना अपने लिए नाश्ता गर्म कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया हुआ। और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और अयान ने चाय भी नहीं पी। और अपने जो हिस्से की रोल मैंने उसको बना के दी थी तो वो भी नहीं खाई। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। और यहाँ पे मैं अब एक कमरा वगैरह सेट कर लूँगी। और मैंने जो है ना नाक पे छोटा सा दाना निकला हुआ है तो उस पर मैं ये वाला जेल लगाती हूँ, ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था। तो इससे जो है ना 2-3 दफ़ा मैं लगा लूँ तो इससे जल्दी दाना जो है ना ख़त्म हो जाता है। और यहाँ बिल्कुल हल्का सा मैं लेके जो है ना दाने के ऊपर लगा लूँगी। ये बिल्कुल जेल सा बना हुआ है, पता भी नहीं चलता कि कुछ लगाया हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे मैंने जो है ना कमरे को सेट कर लिया है। और ये वाली बेडशीट जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसकी सही से सेटिंग नहीं होती। इसमें लाइंस बने हुए हैं तो वो अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो फिर वो जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने दूसरी तरफ करके इसको बिछा दिया है। और रूम कूलर को भी मैंने पीछे कर लिया है। और नाश्ता वगैरह करके कमरे को सेट करके थोड़ी देर जो है ना मैं यहाँ पे लेट जाऊँगी आराम से। और ये वाली ऐनक मैंने बनाई थी पर्पल कलर की, ब्लू डार्क पर्पल कलर की इस तरह की शेड इसकी बनी हुई है। तो अभी मुझे आदत नहीं है तो मैं जो है ना बार बार इसको उतार देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना हम पानी भर रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी बोरिंग नहीं हुई जो है ना। तो हम पास में हमारे मामू का घर है तो वहाँ से पाइप लगा के और पानी जो है ना नीचे वाली टैंकी में हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मशीन लगाई हुई है ताकि नीचे जो है ना पानी भर ले तो फिर उस टैंकी से जो है ना ऊपर वाली टैंकी हम भरते हैं। नीचे वाली टैंकी कभी कभी हम टैंकर मंगवा के भर लेते हैं। और कभी कभी जो है ना साथ में मामू का घर है तो उनसे पाइप वगैरह लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कुरान पढ़ने जाने हैं और कुरान में तजवीद के साथ पढ़ती हूँ। रोज़ जो है ना 1-2 पेजेस जो है ना वहाँ पे सुनाती हूँ। घर में पहले याद कर लेती हूँ और वहाँ पर मैं जो है ना सुनाती हूँ। कुरान में दिन में 2 मरतबा पढ़ती हूँ। एक इस टाइम पे सुबह के टाइम पे पढ़ती हूँ जब मदरसा जाती हूँ तो वहाँ पे सुनाती हूँ। एक मगरिब के बाद जो है ना मैं सूरह वाक़िया, सूरह रहमान और जो सबक मुझे सुबह सुनाना होता है तो वो मैं उसी टाइम याद कर लेती हूँ। और जाने से पहले मैं अभी एक गिलास पानी पी लूँगी।
और मोबाइल में घर पे चार्जिंग पे लगा के चली जाऊंगी। और ये ताज़ा बोर का पानी होता है, तो इसी से हम जो है ना वाटर कूलर जो होते हैं वहीं भी इसी से भरते हैं, और बोतल वगैरह भी इसी से भर के जो है ना मैं फ़्रिज में रख लूँगी। कुरान पढ़ के फिर मैं वापस आ गई, और साथ ही मैंने मशीन लगाई क्योंकि ये जुम्मे का दिन है, तो जो है ना जल्दी जल्दी से मैं सारे कपड़े धो लूँगी। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, और यहाँ पे मेरी कज़न आई हुई है, तो वो यहाँ पे जो है ना अपने लिए सूट सिलाई कर रही है। और ये फ़्रॉक इशाल की पुप्पो ने दिया था, उसने कहा था कि पीछे इसमें जो है ना जॉइन लेस लगा लो, तो वो मैंने अभी कज़न से कहा है कि इसको जो है ना इसमें लेस लगा के दे दे, तो उसने अभी लेस लगा के दे दी है। आज शायद हम जो है ना इशाल की दादा दादी की तरफ चले जाए, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको पहले ही से तैयार करके रख दिया है। और ये 3 मैंगोज़ पड़े हुए हैं, ये उस दिन हमने मैंगोज़ मंगवाए थे, तो कुछ बच्चों ने खा लिए हैं और कुछ जो है ना जूस बना ली है, तो ये बाकी 3 पड़े हुए थे, इसका मैं अभी पल्प निकाल लूँगी। अभी जो जूस बनाना होगा तो बना के पी लेंगे, और बाकी पल्प को मैं टिफ़िन में डाल के रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पे अगर हम इशाल के दादी के घर गए तो वहाँ पे हमने 2-3 दिन रहना है, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, इसका जायका फिर सही नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ में जो बाकी रह गया है, तो इसको मैंने टिफ़िन में डाल के जो है ना इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। फिर जब वापस आ जाएंगे और जब जूस चाहिए होगा, शेक बनाना होगा, तो फिर मैं बना के पी लूँगी। और साथ में यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए शेक भी बना लूँगी। कज़न भी आई हुई है, तो उसको भी बना के दे दूँगी। और यहाँ पे हमारा जो है ना मज़े का शेक बन के तैयार हो गया है, और बहुत जो है ना मज़े का लगता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह ठंडी ठंडी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लगती है, और जो है ना इससे मूड भी अच्छा हो जाता है। और अयान ने यहाँ पर जितनी खुशी से ग्लास लिए, इतनी खुशी से ये पीता नहीं है। और जो है ना अयान ने भी वापस कर दी है, और इशाल ने भी नहीं पी, क्योंकि इशाल की तबीयत ख़राब हो गई है। उसको जो है ना स्कूल से जब आई तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसको बुखार हो रहा है, तो वो जो है ना सो गई है। और कपड़े मैंने यहाँ पे धो लिए हैं, और बर्तन वगैरह भी धो के जो है ना घर को साफ़ सुथरा करके अभी हम जो है ना इशाल के दादी के घर जा रहे हैं। इशाल के दादी के घर हम जो है ना अयान इशाल के ट्यूशन आने के बाद चले गए हैं। यहाँ पे जो है ना आके अयान आराम से बैठा हुआ है, और उनको हमने कह दिया कि हमें जो है ना कुछ अच्छा सा बना के दे दे। तो मेरा जो है ना पराठा रोल खाने का दिल कर रहा था, तो अभी यहाँ पे मैंने उनको कहा है कि हमें पराठा रोल बना के दे। तो यहाँ पे इशाल की पुप्पो हमारे लिए जो है ना पराठा रोल बना रही है। बहुत ज़्यादा मज़े का पराठा रोल उन्होंने बनाया था, और अभी जो है ना वीडियो देख के मुझे दोबारा से खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि उस दिन मेरी भी तबीयत ख़राब थी। एक दिन पहले मुझे बुखार हो रहा था, तो इसलिए जो है ना मुँह का जायका बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो इस तरह जो है ना चटपटा चीज़ खाने का दिल कर रहा था, तो उन्होंने जो है ना फिर और यहाँ पे ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पे जो है ना इशाल के दादा अबू अयान इशाल को जो है ना घूमने के लिए घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना गाड़ी में बैठ गए हैं। इशाल बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि हमने पार्क जाना है और घूमने जाना है। अयान भी यहाँ पे बैठ के जो है ना खुश हो रहा है। इनको जो है ना ये होता है कि इन दोनों ने खिड़की के पास ही बैठना होता है। एक जो है ना गाड़ी के एक डोर के साथ बैठ जाता है और दूसरा दूसरी डोर के साथ, और इस तरह जो है ना इसने बाहर देखना होता है। तो इस पे जो है ना इन दोनों की लड़ाई भी होती है कि मैंने इस साइड पे बैठना है और मैंने इस साइड पे बैठना है। और यहाँ पे बैठ के फिर हम ये देख रहे थे कि हमने कौन से पार्क बच्चों को लेके जाना है। तो घर से तो हम ये डिसाइड करके निकले थे कि बच्चों को F9 पार्क लेके जाना है, लेकिन वहाँ पे जो है ना हमें निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी, तो वो शाम के टाइम फिर बंद हो जाता है वो वाला पार्क। तो फिर रास्ते में जो है ना हमें ये वाला पार्क दिखा, तो फिर हम यहाँ पे आ गए। ये जो है ना G8 से आगे एक पार्क बना हुआ था, तो फिर हम जो है ना
यहाँ पे आए, क्योंकि अगर हम F9 जाते तो फिर और देर हो जाती और पार्क बंद हो जाता। तो बच्चों को घुमाने के लिए हम यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे इन्होंने आइसक्रीम वगैरह खाई और थोड़े से झूले वगैरह ले लिए हैं। और ये इशाल की कज़न मायशा है, इशाल की जो है ना पप्पो की बेटी। तो ये भी जो है ना इशाल के साथ बहुत खुश होती है। तो यहाँ पे ये दोनों सीसों पे बैठ के जो है ना अप एंड डाउन कर रहे थे। और एक बकरा भी खड़ा हुआ था तो उसको देखने के लिए हम चले गए। अभी से जो है ना लोगों ने कुर्बानी के लिए बकरे और जानवर लेने शुरू कर दिए हैं। और ज़्यादातर लोग जो है ना बकरे वगैरह लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना बकरे वगैरह ज़्यादा नहीं लेते। हम बड़ा जानवर लेके उसमें हिस्सा डालते हैं। बकरा वगैरह जो है ना बहुत कम लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना फुल एंजॉय कर रहे हैं। दोनों जो है ना झूले पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही पार्क में अंधेरा हो गया तो इतने ज़्यादा मच्छर आ गए कि वो मुँह के और नाक के अंदर जा रहे थे। फिर वहाँ से हम निकल आए। बच्चों ने वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खा ली थी। फिर यहाँ पे हम कराची कपनी आ गए। कराची कपनी हम थोड़ा सा घूमे और बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह देखी। मैंने इशाल के लिए फ़्रॉक ले ली ईद के लिए। और वहाँ पे सोडा वगैरह पी के आइसक्रीम वगैरह खा के जो है ना फिर हम वापस घर आ गए। घर आते आते हमें जो है ना काफ़ी देर हो गई। और फिर जो है ना रात को खाना वगैरह खा के और फिर हम जो है ना सो गए, क्योंकि उससे पहली रात जो है ना हम इशाल के पप्पू के तरफ थे। तो वहाँ पे रात को हम देर तक मूवी देखते रहे। और नींद भी सही से पूरी नहीं हुई। तो जो है ना रात को हम जल्दी सो गए। और अयान ने कराची कंपनी में ये लिया है, उसके दादा अब्बू ने उसको ये दिलाया है। और ईशान ने भी अपने लिए एक खिलौना लिया है। अयान ने यहाँ पे जब मैं इसको मार्केट लेके गई थी तो उसने यहाँ पे भी इस तरह का लट्टू लिया था। इसको इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, घूमने वाली और लाइटिंग वाली और जो उड़ने वाली चीज़ें हैं। तो अयान को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। और सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे आके थोड़ी देर खड़े हो गए। यहाँ से जो है ना इनके घर के सामने का व्यू बहुत मज़े का है। आगे जो है ना घर वगैरह नहीं बने हुए, ओपन एरिया है तो हवा भी सही से पास होती है। और जो है ना बहुत प्यारा बना हुआ है। और पार्क भी इनके घर के पास ही है, थोड़े से फासले पे जो है ना पार्क है। और फिर अभी ये शाम का टाइम है जो है ना बच्चों को मैं जो घर के पास पार्क है इनके तो वहीं पे लेके आई हूँ। यहाँ पे बच्चे जो है ना खेल रहे हैं। आज हमने वापस घर भी जाना है। और बच्चे जो है ना फुल एंजॉय कर रहे हैं और मज़े से खेल रहे हैं। ये वाला वीकेंड जो है ना बच्चों ने सही से इंजॉय कर लिया है। और जो है ना खूब मस्तियाँ की हैं और खूब जो है ना टाइम इंजॉय कर लिया है अपने दादा दादी के साथ। और यही थी जो है ना वीकेंड की वीडियो। एक दिन की तो नहीं थी, तो आप लोगों ने इंजॉय की होगी। अगर इंजॉय की है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।